सो हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट करना और फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू देख रखा। आज हम लोग सबसे पहले अपने दो टॉपिक्स लिख लेते जो आज सीखेंगे। आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं। पहला टॉपिक हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट एंड डू इट्स एसईओ। पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज अबाउट हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट एंड डू इट्स एसईओ इन वर्डप्रेस। इसके कुछ सब टॉपिक्स होंगे जैसे कीवर्ड रिसर्च। इसके लिए हम लोग कुछ टूल्स सीखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप उन टूल्स के नाम लिख लें। एंड सेकंड नंबर पे हम लोग सीखेंगे कीवर्ड रिसर्च करने के बाद एक सिंपल इमेज क्रिएशन फॉर वेब पेज। तो हम लोग एक और टूल सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग एक सिंपल सी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। जो खास बात होगी इमेज का साइज आप लोगों को क्या रखना है, ये सारी बातें आज का टॉपिक होंगे। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी। तो सबसे पहले हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट एंड डू इट्स एसईओ इन वर्डप्रेस। कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना है और कि आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। ऑब्वियसली आप जिस भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं टॉपिक उसी बिजनेस से रिलेटेड होंगे, टॉपिक उसी बिजनेस से रिलेटेड आपको लिखने होंगे। मगर यहाँ पे हम लोग कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके कुछ टॉपिक आइडियाज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सब लोग डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक टूल बताना चाहता हूँ। इस टूल का नाम है कीवर्ड टूल डॉट आईओ। इस कीवर्ड टूल डॉट आईओ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और यहाँ से। और एक और टूल है, मैं एक और टूल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग कीवर्ड टूल डॉट आईओ की बात करते हैं। सो अभी ये लॉगिन हो रहा है। कीवर्ड टूल डॉट आईओ एक फ्री प्लस पेड टूल है। हम अभी पेड की बात नहीं करेंगे, हम लोग इसका फ्री पार्ट की बात करेंगे। और उसी तरह से हम लोग एक और टूल की बात करेंगे जैसे ये है। इन दोनों टूल्स को मैं जब इस वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा तो दोनों टूल्स के यूआरएल में शेयर कर दूंगा और आप लोग जो स्टूडेंट्स अभी लाइव ज्वाइन हुए तो उन लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग शब्द को सर्च करते हैं, अपना टॉपिक सर्च करते हैं, तो ये कीवर्ड रिसर्च टूल्स हमें कंट्री वाइज, तो यहाँ से लेट से हम अपने कंट्री को चुन लेते हैं। तो ये कीवर्ड रिसर्च टूल्स हमें कंट्री वाइज बताते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कौन सा कीवर्ड इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा सर्च हो रहा है। एक उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया तो यू कैन सी कि ये लोग यूएस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, टेक्सास, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स और एजेंसी कोर्स सर्टिफिकेट एंड ऑल ये सब सर्च हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड का ट्रेंड कैसा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको डेवलप करके यहाँ पे आपको ट्रेंड भी दिखाया कि जो भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड एक्सप्लोरर से, दिस इज कॉल्ड गूगल ट्रेंड एक्सप्लोरर।
तो इसके सर्विस से आपको दिखेगा वो कीवर्ड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और लास्ट 1 साल का ये ट्रेंड आपको दिखाई देगा। कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च करेंगे वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है आपको दिखेगा। लेट्स से हम यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च करते हैं, तो हमने डिजिटल मार्केटिंग डाला, तो लेट्स सर्च डिजिटल। अब जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्ट है, तो आप उस कीवर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस भी आप यहाँ से कीवर्ड के अंदर आप चले जाइए, और अब यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे ट्रेंड कर रहा है। अब इससे जुड़े कोर्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेट एंड ऑल, फिर ऑब्वियसली धीरे धीरे ये वॉल्यूम कम होती जाएगी, मगर लेट्स से हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन को एक्सप्लोर किया, सो अब ये थर्ड लेवल पे थोड़ा सा ये बंद हो गया। तो जितना ज्यादा लेवल पे जाएंगे एक आपको उस टूल से आइडिया लगेगा। दूसरा ये टूल है जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल, तो यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक सर्च किया। जैसे हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना है और हम जानना चाहते हैं कि जो आर्टिकल हम तैयार करेंगे तो उस आर्टिकल में हमें गूगल पे एसईओ के लिए किन टॉपिक्स को ढूंढना है। यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है, यहाँ पे ये सब कुछ आइकन्स बने हुए हैं। अगर आप इन आइकन से फेमिलियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये जितने भी आइकन्स यहाँ पे बने हुए हैं मैं बता देता हूँ। ये यूट्यूब है, ये बिंग है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, अमेजॉन है, ईबे है, ऐप, ये एप्पल का ऐप स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है। सो इट्स लाइक कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे उस प्लेटफॉर्म पे आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या कीवर्ड्स या हैशटैग्स या टॉपिक्स, अदर क्वेश्चंस, क्वेरीज वगैरह सब कुछ सर्च हो रहे हैं, वो आपको यहाँ से पता लगेगा। तो जब आप उस टॉपिक को यहाँ पे पोस्ट करेंगे और आपको कुछ कीवर्ड्स के आइडिया दिखेंगे, तब आपको एक अपने आर्टिकल में लिखने के लिए एक बेहतर आपको आइडिया मिलेगा और आप ऑब्वियसली उससे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे हम आएंगे तो देखिए ये कुछ कीवर्ड्स हमें बताए जा रहे हैं। एज अ फ्री टूल ये हमें कुछ टॉप कीवर्ड्स की वॉल्यूम बता रहा है कि मंथली सर्च वॉल्यूम इसकी क्या है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो अभी हमने ग्लोबल वर्ल्ड वाइड देखा, अगर हम इंडिया के लिए पर्टिकुलरली ढूंढना चाहते हैं तो हम इंडिया स्पेसिफिक भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले दिन भी डिस्कस किया था, कभी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त, डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस भी कंटेंट हम अपना कंटेंट जिस भी लोकेशन में प्रमोट करना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज के लिए प्रमोट करना चाहते हैं, वो वहां पे हमारे टॉपिक से रिलेटेड लोग सर्च क्या कर रहे हैं। तो सिंपल बात करते हैं, हम एक टॉपिक के बारे में ब्लॉग लिखना चाहते हैं और हमें लेकिन पता नहीं है कि उस टॉपिक के बारे में लोग गूगल के ऊपर सर्च क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइडिया सिंपल सा यही है कि अगर हमें वो टॉपिक्स पता चल जाए या वो क्वेरीज पता चल जाए जो हमारे टॉपिक के लिए सर्च होती हैं, तो और अगर हम उन क्वेरीज के ही बारे में लिखें अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो लोग उन क्वेरीज के जवाब पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे आएंगे। जितने ज्यादा क्वेरीज के आंसर हम दे सकते हैं उतनी ज्यादा विजिटर्स हमारी वेबसाइट पे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। जब हम इन क्वेरीज को या जब हम अपने ब्लॉग्स को सोशल मीडिया में शेयर करेंगे तब भी ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट उन्हीं क्वेरीज पे दिखाएंगे जो उनके सवालों के जवाब दे रही। ऐसे तो हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, मगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में खास करके फोकस करते हैं ऐसी चीजों के बारे में लिखने के लिए जिन्हें सर्च किया जाता हो, जिनकी सर्च वॉल्यूम अच्छी हो। सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि कितने ज्यादा लोग उस कीवर्ड को ढूंढ रहे हैं।
जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड है जो बिल्कुल भी ट्रेंड कर ही नहीं रहा है, ट्रेंड में काफी नीचे है। सो आप ऐसे कीवर्ड के बारे में लिखना अवॉइड कीजिए और उन कीवर्ड्स के बारे में लिखिए जो ट्रेंड कर रहे हैं। आगे हम लोग और भी थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च के बारे में और डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड सजेशन है। यू कैन सी यहाँ पे कीवर्ड सजेशन है। कीवर्ड सजेशन है डिजिटल मार्केटिंग, सैलरी, जॉब्स एंड कोर्स एंड गूगल कोर्स एंड ऑल। ये हमारे कीवर्ड सजेशंस है। कौन सा कीवर्ड है जिसको हम पेड मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड की कीमत भी पता चल रही है। पर हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो इससे होगा, क्वेश्चन से। अब यहाँ क्वेश्चंस पे आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिखाई देंगे। आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज प्रॉफिटेबल? आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वर्थ इट? certifications worth it? Can digital marketing make you rich? Can digital marketing be done offline? इस तरह से can digital marketing replace traditional marketing? Can digital marketing be automated? So इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स जो है हम लोग अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हैं, और ये वो टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। आप अपने मन से जो भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं, आप उन टॉपिक्स को लीजिए और यहाँ पे आप उनके बारे में ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, डज डिजिटल मार्केटिंग वर्क फॉर ऑल बिजनेसेस? इस टाइप के कुछ टॉपिक हम लोग लेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग अपने ब्लॉग की कुछ हेडिंग्स बनाते हैं। तो पहली हेडिंग हो जाएगी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। दिस विल बी फर्स्ट हेडिंग। सेकेंड हेडिंग हो जाएगी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि हम चाहेंगे कि जब भी कोई हमारा ब्लॉग पढ़ने आए तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे। हमेशा अपने ब्लॉग की या आर्टिकल के फॉर्मेट को आप इस तरह से रखिए जहाँ पे आप पहले पार्ट में हमेशा सिर्फ उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए। हमेशा दूसरे पार्ट में आप जरूर से उस टॉपिक या सर्विस जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, अगर कोई उसे यूज करता है, उसे अवेल करता है, तो उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप उनके बारे में लिखिए। तो दूसरे पैराग्राफ में आप यहाँ पे हमेशा एडवांटेजेस के बारे में बताइए। सिर्फ पॉइंट्स में भी आप इस चीज को दे सकते हैं, इन पॉइंट्स। थर्ड नंबर पे जैसे हमने अभी ये वाला कीवर्ड ढूंढा, डज डिजिटल मार्केटिंग वर्क फॉर ऑल बिजनेस, जैसे मुझे पता है कि ये ऐसा कुछ क्वेरी लोग करते हैं। सो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आप एक सेक्शन में बनाइए जिसमें आप लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह का अगर हम एक आर्टिकल बनाते हैं तो हम लोगों के लिए उस आर्टिकल को सर्च इंजन में रैंक कराना बहुत आसान हो जाएगा। सो एंड यहाँ पे आप और भी चीजें ले सकते हैं कि डज डिजिटल मार्केटिंग रियली वर्क एंड ऑल। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चंस को आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब इसे वर्डप्रेस वेबसाइट में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले और चीजों पे पहले मैं इसको एक सिंपल सा वर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो ये टॉपिक्स आप लोग हमेशा याद रखिए। इन टॉपिक्स को आपको याद रखना पड़ेगा। हमेशा टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर एडवांटेजेस बताइए, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बताइए उस टॉपिक के बारे में, दो तीन क्वेश्चंस, एंड फाइनली व्हाई वी आर बेस्ट
फॉर डिजिटल मार्केटिंग। सर यहाँ पे आप अपना कॉल टू एक्शन देंगे। हम लोग ये आर्टिकल जो लिख रहे हैं, हम लोग ये जो ब्लॉग लिख रहे हैं या मैक्सिमम ब्लॉग्स जो हम लोग लिखेंगे अपनी साइट के ऊपर, वो सारे आर्टिकल्स ऐसे होने चाहिए कि उन आर्टिकल्स के थ्रू हमारी वेबसाइट में सेल्स आए, हम लोग के वेबसाइट में लीड्स आए, लोग हमें कांटेक्ट करें। सो यू हैव टू रिमेम्बर, आपको ऐसे ही ब्लॉग्स या ऐसे ही सर्विसेज लिखने हैं जहां पे आप उस ब्लॉग के थ्रू ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला सके बिजनेस के लिए। तो इसीलिए हमारा आर्टिकल पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में ऐसा लगना चाहिए कि हम उस टॉपिक के बारे में, उन क्वेरीज के बारे में आंसर दे रहे हैं, पर धीरे धीरे कहीं पे हमें अपने कॉल टू एक्शंस को भी इन प्लेस करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा चीज। नाउ लेट्स राइट सम पैराग्राफ। तो मैं एक यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी करता हूँ, जस्ट होल्ड करें। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ जनरेट कर लिया है। तो मैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में उस पैराग्राफ को डाल देता हूँ। Digital marketing refers to the use of digital channels such as search engines, social media, email, mobile app, and websites to promote our services, to promote products or services. And it is a form of marketing that leverages digital technologies to reach and engage with potential customers in a more personalized and targeted way. तो ये एक सिंपल सा पैराग्राफ है। इफ यू वांट टू ऐड मोर, आप एक दो पैराग्राफ और भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख लिया। एंड आफ्टर दिस क्लास आप लोगों को भी ऐसे कुछ ब्लॉग्स लिख के हमें बताने हैं। मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों को दूंगा, उन टॉपिक्स पे आप अपने से या चैट जीपीटी के थ्रू या कहीं से रेफरेंस लेके आप भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे मैंने लिखा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एंड एडवांटेजेस बताने के लिए, जैसा मैंने कहा, इन पॉइंट्स में होना चाहिए। सो मैंने इसको भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी जनरेट किए हैं। इससे आप लोगों को एक आर्टिकल का ओवरऑल फॉर्मेट पता लगेगा और पता लगेगा कि कोई आर्टिकल लिख के किस तरह से हम लोग सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उस आर्टिकल को भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एंड अभी ये मैंने चैट जीपीटी से ही इसका हेल्प लिया है। बाद में थोड़ा सा हम लोग इसको ह्यूमनाइज कर सकते हैं। अभी ये मोस्टली एआई जनरेटेड है, मगर सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एंड डज कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ये सब भी हम लोग कुछ लिख लेंगे। सो जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए। थोड़ा सा मुझे मालूम है कि ये स्लो प्रोसेस है, मगर यू हैव टू बी पेशेंट। देखिए, अभी हम लोग सिर्फ कंटेंट किस तरह से हमें फॉर्मेट करना है उस पार्ट पे बात कर रहे हैं। फिर इसको किस तरह से वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट करना है, उसे पब्लिश करना है, फिर हम लोग उस पे बात करेंगे। और देन हम लोग आगे उन ब्लॉग्स को कैसे गूगल में इंडेक्स करना है वो करेंगे। सो जैसे एक क्वेश्चन के बारे में हमने यहाँ पे लिखा, डज डिजिटल मार्केटिंग वर्क फॉर ऑल बिजनेस। तो हम लोग उस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे रहे हैं कि यस, डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स फॉर ऑल एंड व्हाई वी आर बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। यहाँ पे आप लोगों को विद कॉल टू एक्शन देना,
वाई वी आर बेस्ट में हमेशा आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना है। वाई वी आर बेस्ट में हमेशा आप बताइए, लाइक वी हैव अ टीम ऑफ experienced people, we have handled digital marketing for more than एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे हम लोग के केस में हम लोग ने मोर देन 80 क्लाइंट्स के लिए ये काम किया हुआ है। वी हैव आवर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स have generated sales and leads for multiple type of businesses and so on। इस पे हम लिखते जा सकते हैं, बट द थिंग इज ये सारी चीजें आप लोग को पॉइंट्स में लिखनी है। तो आइडिया पूरा ये है कि एक आर्टिकल का फॉर्मेट पूरा इस तरह से होना चाहिए, जहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट्स में अपने आर्टिकल को पॉइंट्स में छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपको लिखना है। हमें बहुत बड़े पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है, जितना हो सके उतने शॉर्ट और बिना ग्रामर मिस्टेक के पैराग्राफ्स को लिखना है। अगर आप ग्रामर मिस्टेक्स करेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपका आर्टिकल टॉप पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। एंड अब हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और लेट्स से कि इसको कैसे पोस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे आना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है, और डैशबोर्ड पे आके डैशबोर्ड है एंड यू कैन सी एक आर्टिकल कुछ यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, हम लोग इसे अभी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के अंदर आके दिखेगा आर्टिकल के बारे में कि यहाँ पे एक ऐड न्यू का ऑप्शन है। तो वेन एवर यू हैव टू ऐड अ पोस्ट, आप इस ऐड न्यू पे जाइए। आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, जिस इंटरफेस में आपको टाइटल और कंटेंट पेस्ट करने को कहा जाएगा। सो टाइटल हमारा सिंपल है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एंड हाउ इट वर्क्स। ऐसा कुछ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको अपना टाइटल लिखना है। आज आज हम लोग इन चीजों को समझेंगे। यहाँ पे हमें जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन चीजों को समझेंगे। आई होप आप सबने प्रीवियस वीडियोस देखे जहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंटर को कैसे यूज करना है वो देखा था, बट दिस टाइम हम लोग एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग वर्डप्रेस के जो डिफॉल्ट पेज बिल्डर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पेज बिल्डर से भी आप बहुत अच्छे अच्छे पेजेस बना सकते हैं, आर्टिकल को बहुत अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ इट वर्क्स, एंड एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक आर्टिकल लिख रखा है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब वहां से कॉपी करके आप इसे पेस्ट करेंगे तो देखिए जो भी फॉर्मेटिंग आपने वर्ड में की थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आ गई। तो ये एक अच्छा केस है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करके देखिए यहाँ पे हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, हम उसके साइज को लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी टेक्स्ट के साइज को किस तरह से हम लोग लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। जब भी हम किसी टेक्स्ट को चूज करेंगे, इस साइड में दिस साइड you will see options to change its formatting। so यहाँ पे आप एक्सेल भी कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, whatever you feel कि आप जितना ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं उस चीज को, वो आप यहाँ पे लिखिए। देन यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आपको जो है एक पैराग्राफ में लिखना है, एंड यू कैन सी ये पैराग्राफ दिख रहा है।
फिर हमने यहाँ पे जितने भी हेडिंग्स हमने बनाए, जैसे ये हेडिंग है, तो इन सब हेडिंग्स को हम लोग यहाँ से अच्छे से बोल्ड करके यहाँ से उनके साइज को हम बढ़ा सकते हैं। देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसको हम लोग साइज को मीडियम करते हैं और इसको बोल्ड पे करते हैं। एंड इस तरह से आज आप लोग ट्राई करेंगे एक आर्टिकल को फॉर्मेट करना। वाई वी आर बेस्ट फॉर में जैसे हमने लिखा, एंड यहाँ पे आप लार्ज या मीडियम जो भी टेक्स्ट रखना चाहें। सो आप देख सकते हैं एक हमने आर्टिकल को लिस्ट फॉर्मेट में किया है और ऐसा किया। लेट्स से कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को चूज कीजिए और यहाँ से उसका कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हमने टेक्स्ट का कलर इस कलर का कर दिया, हम और भी हेडिंग्स के कलर यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर यहाँ से ब्लू कर दिया, एनीथिंग आप अपने हिसाब से अपने थीम के हिसाब से काम कीजिए। एंड बैकग्राउंड कलर लेट्स से आप उसका करना चाहते हैं, तो कुछ हल्का सा आप ऐसे बैकग्राउंड दे सकते हैं, हाईलाइट हो जाएगा अच्छे से। अगेन यू हैव टू ट्राई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ पे ये डायमेंशंस लिखा हुआ है, जैसे हम मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं, तो यू विल सी कि कुछ मार्जिन और पैडिंग बढ़ेगी। इसके बारे में मैंने पिछले आर्टिकल में भी लिखा था। अभी हम लोग को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, ये एडवांस पार्ट से, बिकॉज एज अ बेसिक हम लोग इन चीज़ों को लिख रहे हैं। एंड यहाँ पे विद कॉल टू एक्शन, सो कॉल टू एक्शन का मतलब होता है एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसा कंटेंट जिसके यहाँ पे क्लिक करे कोई, सो क्लिक करने पे वो सीधे हमारे वेब पेज पे पहुंच जाए। सो यहाँ पे जैसे हमने लिखा और यहाँ पे हमने लिखा क्लिक हेयर, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर, आप देखेंगे क्लिक हेयर में एक लिंक आया। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर हमें एक लिंक देना है, तो इस लिंक के थ्रू हम करेंगे। और यहाँ लिंक पे हम लोग अपने, ये थोड़ा सा मैं पहले इसको थोड़ा सा साइड कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आई एम सॉरी अबाउट द नॉइज फ्रॉम द बैकग्राउंड। अब ये जो है आपने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे किया, तो ये देखिए आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कीजिए, जिस लिंक पे आपका यूजर पहुंचेगा जब वो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा। सो उसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस करते हैं और आप देखते हैं कि जब हमने वेबसाइट रेडी की थी तो एस्ट्रा थीम ने हमारे लिए अच्छा सा कॉन्टैक्ट पेज बना के दिया था, जहाँ पे बहुत सारे कॉल टू एक्शंस हैं, जैसे लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी ये सब डमी एड्रेस लिखे हुए हैं, डमी डिटेल्स हैं, बट ये सब ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा से आपका डेमो कंटेंट इंपोर्ट होता है, ये सारा वो है। बट आप इसको ऑब्वियसली अपने बिजनेस के हिसाब से या जिस क्लाइंट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग इनको चेंज करने वाले हैं। सो इनको चेंज करके आप इस यूआरएल को एज अ कॉल टू एक्शन वहां पे दे सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, आप ऑप्शनली इसको ओपन इन न्यू टैब कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, इस पे जब कोई क्लिक करेगा तो नए टैब में ओपन हो जाएगा। सो हम एक बार फिर से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस यूआरएल को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। अब देखिए अपने आप ही इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया ये टेक्स्ट, ताकि पता लगे कि ये बटन है। बाद में जाके हम लोग इसको एक बटन का फॉर्मेट भी दे सकते हैं। और अब हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे और पब्लिश करके हम इसको देखेंगे। तो जब अब हम इस पोस्ट को देखेंगे यहाँ से, तो हमें ये पता लगेगा, देखिए जैसे भी हमने ये आर्टिकल को लिखा था
तो ये पोस्ट हमारी तैयार हो गई और एक यहाँ पे कॉल टू एक्शन है। जैसे ही कोई इस कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा तो वो सीधे उस ब्लॉग पे पहुंच जाएगा। सो हम लोग अब इन चीजों को ध्यान में रख के एक सिंपल सा मैंने आर्टिकल रेडी किया। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं पॉइंट बाय पॉइंट इन चीजों को लिख रहा हूँ एंड मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को नोट डाउन कर ले। यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। ऐड, प्लीज मुझको 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा छोड़ता हूँ प्लीज। पॉइंट्स हैं। ऐड योर प्राइमरी कीवर्ड्स इन लार्ज हेडिंग्स इन योर वेब पेज, इन योर ब्लॉग या वेब पेज, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं उनको आप लार्ज हेडिंग्स में जरूर लिखिए। इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर पेज ऐड दीज कीवर्ड्स। जो पहला पैराग्राफ है उसमें अपने कीवर्ड्स को रखिए। यूज वन इमेज एंड पुट योर प्राइमरी कीवर्ड्स एज अ alt text in those image। तो अब हम लोग इस पॉइंट पे बात करें। ये पॉइंट हमने कर लिया कि हमने अपने प्राइमरी कीवर्ड को एक लार्ज हेडिंग में किया। सो दीज आर सम पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर एसईओ। these are some points to consider for SEO। इसमें पहला है कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड हमारे लार्ज या मेन हेडिंग में होना चाहिए। सेकंड, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इन कीवर्ड्स को होना चाहिए और हमें कम से कम एक इमेज यूज करनी है जिसमें ऑल्ट टेक्स्ट में हम अपनी इमेज को दें। अब ये जो इमेज होती है, इमेज का एक ऑल्ट टेक्स्ट होता है, इसे ऑल्टरनेट टेक्स्ट बोलते हैं। ये इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस इन अ वेब पेज। और इन प्रॉपर्टीज को ही सर्च इंजन्स देखते हैं, जिनके थ्रू उन्हें समझने में आसानी होती है कि ये इमेज किस बारे में। सो लेट्स सी, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस ब्लॉग में एक फीचर्ड इमेज लगाएंगे। so, फीचर्ड इमेज लगाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये दोनों वीडियोस अभी आपको सेंड हो जाएंगे। आई नो काफी नॉइज है पीछे से, इट मे बी डिस्टर्बिंग, सॉरी अबाउट दैट, बट फिर भी आप इस वीडियो को थोड़ा कंसंट्रेट करके देखिए। सो आपको ये पूरे प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद आपको शेयर करना है कि आपने क्या ब्लॉग लिखा है। कैन बी अबाउट एनी टॉपिक। सो इसको फॉलो कीजिए। तो इधर ब्लॉग लिखा हुआ है, इधर पोस्ट लिखा हुआ है। ब्लॉग में आपके जो भी ब्लॉग आप सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से हमने ये ब्लॉग सेलेक्ट किया, तो ब्लॉग में आपके उस ब्लॉग की सेटिंग आती है। देखिए यहाँ पैराग्राफ लिख के आ गया, यू कैन सी। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो कुछ लिख के आ गया। तो जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे बीच में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से हम कोई कोड ऐड करना चाहते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे कोड ऐड किया कि डिजिटल मार्केटिंग इज बेस्ट, कुछ भी, स्लाइड स्कोप, समथिंग। तो अभी जब मैं इस ब्लॉक में हूँ, सो यू हैव टू सी कि यहाँ पे ब्लॉक के बारे में पता लग रहा है कि कौन से ब्लॉक में। सो ऑब्वियसली वी कैन क्लिक हेयर एंड रिमूव दिस ब्लॉक। तो हम उस चीज को रिमूव कर सकते हैं। एट एनी टाइम यू कैन ऐड और रिमूव दीज थिंग्स, बट यू हैव टू सी कि रिमूव कोड, ये सब एलिमेंट्स जो है हमारे,
एक ब्लॉक कहलाते हैं। लेट्स से कि हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी है। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी तक जो हमारी हेडिंग पड़ी है वो सिंपली एक पैराग्राफ के जैसी पड़ी है। दिस इज अ पैराग्राफ। हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसको हटा देते हैं। हमें हेडिंग चाहिए। देखिए हेडिंग जब होगी तो यहाँ पे H1 H2 H3 H4 दिखेगा। मैंने अपने शुरुआत के क्लासेस में बताया था ये सब कुछ HTML टैग्स हैं। H1 P everything here is HTML tag, although we are not learning HTML coding here, but आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि HTML टैग से ही पूरी HTML प्रोग्रामिंग होती है, एक वेब पेज तैयार होता है। एंड यहाँ पे H1 सबसे बड़ा टैग होता है, देन H2 होता है, देन H3 होता है उससे छोटा। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये छोटा होता जाएगा। तो जैसा हमने कहा कि जो हमारी मेन हेडिंग है हम H2 रख रहे हैं, सफिशिएंट साइज है। सो जो हमारी हेडिंग्स हैं उनमें हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। ये कीवर्ड्स या ये सेंटेंसेस ही लोग या ये की फ्रेजेस ही लोग गूगल पे सर्च करते हैं। लाइक समवन कैन सर्च व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक हेडिंग को ऐड करता हूँ। सो यहाँ से आप सर्च करके एक हेडिंग पेस्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह से आप हेडिंग्स को यूज कीजिए। एंड जो भी एलिमेंट आपने चूज किया है यहाँ पे आपको उसकी सेटिंग दिखाई देगी कि उसका टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। लेट्स से इसका टेक्स्ट हम थोड़ा सा फ्लैट टाइप का करना चाहते हैं ताकि जितने भी हेडिंग्स हम यूज करेंगे उनका टेक्स्ट हम लोग रेड करेंगे ऐसा। तो इस तरह से आप अपने आर्टिकल को फॉर्मेट कीजिए। अब यहाँ पे मैंने कहा जिस तरह से इधर ब्लॉक होता है उस तरह से इधर पोस्ट होता है। एंड पोस्ट में आके आपको नीचे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। एक पोस्ट का फॉर्मेट क्या है, टेम्पलेट क्या है, विजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे एक्सर्प्ट है। आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एक्सर्प्ट क्या होता है, डिस्कशन है। एंड हम लोग यहाँ पे एक इस जगह पे कहीं पे जब हमने पहला पैराग्राफ दे लिया, सो लेट्स ऐड वन इमेज हियर। यहाँ से हम इमेज को मीडिया लाइब्रेरी से चूज कर लेते और एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो सूटेबल इमेज है, जैसे ये अच्छी लग रही तो ये इमेज हमने लिखी। जब आप एक किसी इमेज को सेलेक्ट करते तो उस इमेज को सेलेक्ट करते वक्त आपको यहाँ पे ये ऑल्ट टेक्स्ट दिखाई देगा। यही मैंने पॉइंट अभी लिखा हुआ था। इस ऑल्ट टेक्स्ट में आपकी जो फोकस कीवर्ड है, जैसे हमारा फोकस कीवर्ड है लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। हमारा फोकस कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम बता रहे हैं। बट हमारे इमेज के ऑल्ट और टाइटल को भी सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए। सो जो जब आप याद रखिए जो भी इमेज आपने अपलोड की हुई है, जैसे हमने ये इमेज अपलोड की, इसका ऑल्ट टेक्स्ट एम्प्टी है। हमने ये इमेज अपलोड की, इसका ऑल्ट टेक्स्ट एम्प्टी है। सो डिजिटल मार्केटिंग में या पेज के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त यू कैन नॉट लीव एनी ऑल्ट टेक्स्ट एज एम्प्टी। हमेशा उसका कॉन्टेक्स्ट लिखिए कि ये इमेज आपने क्यों अपलोड की है। जैसे ये इमेज को हम यूज कर रहे हैं इस आर्टिकल में, तो हम बता रहे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे करके लिखा है। आगे चल के हम लोग एक ऐसा टूल भी सीखेंगे जिसका नाम है कैनवा। उस कैनवा नाम के टूल से हम लोग इमेज को बनाना भी सीखेंगे। ऐसे मार्केटिंग पर्पज से यूज होने वाली इमेज को आप यहाँ से आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं गूगल के साथ। तो ये कैनवा टूल है, यहाँ से भी आप आराम से एक इमेज बना सकते हैं। जो इमेज आपको बनानी है इसका साइज आपको रखना है 1200 बाई 628। मैं इसको फिर लिख दे रहा हूँ, रिमेंबर क्रिएट
one image for your blog of size 1200 by 628। ये एक ऐसा साइज है जो फेसबुक रिकमेंड करता। दैट मीन्स कि जब आपका ये आर्टिकल फेसबुक में शेयर होएगा, जब आपके आर्टिकल को किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, तो इस इमेज से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सो वो पार्ट भी हम लोग सीखेंगे आगे। अभी हम लोग एसईओ के लिए बात कर रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसएमओ, जिसे हम लोग एसएमओ कहते हैं। तो एसएमओ के लिए आपको अपने वेबसाइट में कम से कम एक इमेज ऐसी जोड़नी है जो इस साइज की हो। ऑल्दो देयर आर अदर साइजेस, बट कीप दिस साइज इन माइंड। तो इस तरह से आप एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैनवा को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कैनवा एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड्स, प्रेजेंटेशंस, फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम की स्टोरी, बहुत सारे वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, या अपनी कस्टम डिजाइन में ऐसी पोस्ट बना सकते हैं। जब आप एक पोस्ट बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस टेम्पलेट का यूज कर लिया और यहाँ पे लिख लिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन है एंड यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया डिजी एजेंसी। अब यहाँ पे कोई अपना कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हैं, लाइक मैं कॉल टू एक्शन डाल देता हूँ, नो मोर, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग भी डाल सकते हैं। सो हेयर वी हैव टेक्स्ट। आप इसमें से कोई एक टेक्स्ट को चूज कर लीजिए। आई नो ये मैं काफी फास्ट बता रहा हूँ, बट ये अभी मैं इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी यहाँ पे जाके इस टूल को यूज करिए। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी अपनी ब्रांडिंग लिख दी जिस वेबसाइट पे ये आर्टिकल पोस्ट होएगा। ऐसे करके एक मैंने सिंपल सी पोस्ट बनाना, और इसको मैं आराम से यहाँ पे देखिए, इसका नाम भी मैंने, जो इमेज भी मैंने डाली उसका नाम भी मैंने वही रखा है जो मेरी पोस्ट का टाइटल है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो इवन आपको ये भी याद रखना है कि मेक श्योर दैट योर इमेज नेम इज ऑल्सो एसईओ फ्रेंडली। एसईओ फ्रेंडली का मतलब है कि इस इमेज का नाम ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे इमेज वन डॉट जेपीजी। भाई देखो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग वेब पेज पे इमेजेस को ऐड करते हैं, सो उसका फॉर्मेट होता है जेपीजी, पीएनजी, या इन सम केसेस वेब पी। सो ये सब ऐसे फॉर्मेट है जो इमेज के एक्सटेंशंस हैं। इन एक्सटेंशंस का मतलब है कि ये फाइल एक इमेज है। जैसे अगर लिखा है डॉट डॉक, डॉट डॉक एक्स, या इन सम केसेस डॉट पीडीएफ। ऑब्वियसली आप लोग पीडीएफ से सब लोग फेमिलियर हैं। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के एक्सटेंशन है। उसी तरह इमेज के एक्सटेंशन है जेपीजी, पीएनजी, वेबपी एंड बीएमपी एंड सो ऑन। हमें ज्यादातर जो इमेज अपनी वेबसाइट में यूज करनी है, मेक श्योर वो जेपीजी या वेबपी हो, और वो इमेज जो है उसका नाम हमेशा ही एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए इमेज वन डॉट जेपीजी, या कभी आपने अपने कैमरे से कोई फोटो खींची होगी, उसको आप कंप्यूटर में सेव करेंगे तो अजीब सा नाम आता है लिख के, कुछ इस पे अलग से कैरेक्टर्स रहते हैं। सो मेक श्योर आपका नाम भी ऐसे फ्रेंडली। और यहाँ से फिर फाइनली इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यू कैन डाउनलोड दिस इमेज। अब देखिए यहाँ पीएनजी आ रहा है, सो आई विल कन्वर्ट इट टू जेपीजी एंड डाउनलोड। ये इमेज मेरे कंप्यूटर में सेव हो गई।
इस नाम से, और देख सकते हैं काफी लाइट वेटेड है, ओनली 66 केबी की है। सो इमेज का लाइट वेट होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आपकी वेबसाइट लोड होगी, आपकी वेबसाइट लोड होते समय अगर आपकी इमेज लाइट वेट नहीं है तो आपका वेब पेज काफी स्लो लोड होगा। ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट से। सपोज कीजिए कि आप एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और वो वेबसाइट काफी स्लो लोड हो रही है, तो आप लोग अक्सर ही उस वेबसाइट को क्लोज करके तुरंत ही किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, क्योंकि स्लो लोड होने वाली वेबसाइट ज्यादातर लोग बंद कर देते हैं, कोई इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है कि हमारी वेबसाइट विद इन 5 सेकेंड्स ओपन हो जाए, एंड इसी के लिए ये हमारा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, और अब इस इमेज को हम एक्चुअली में अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम हटा देते हैं इससे, और एक इमेज अपलोड करते जो अभी अभी हमने यहाँ डाउनलोड्स में स्टोर की है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एंड यू कैन सी ये इमेज आ है। और इस इमेज को यहाँ से हम अभी मैं इसको कैसे, इसका ऑल टेक्स्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अभी हमें कोई इस पे टेक्स्ट या कुछ भी नहीं करना, तो एक बीच में एक सिंपल सी इमेज हमने यहाँ पे ऐड कर दी और ऐसा यहाँ पे लिख दिया। आई नो उस पे वो कॉल टू एक्शन कोई खास है नहीं, बट अगेन हम लोग इस इन चीजों को भी बाद में समझेंगे। ऐसा करके इसे अपडेट करते हैं। अपडेट करके जब हम इस पोस्ट को विजिट करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे, सो यू विल सी ये मेरी पोस्ट है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एसईओ का टैब दिखेगा, एक रीडेबिलिटी का टैब दिखेगा, स्कीमा का टैब दिखेगा और सोशल का टैब दिखेगा। हम ये सारी चीजें एक दिन में नहीं डिस्कस कर सकते, बट हम लोग आज एसईओ के टैब पे डिस्कशन करते हैं। तो इसमें आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म में यहाँ पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स को फिल करना है, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड। दिस इज कॉल्ड द टारगेट कीवर्ड। एक टारगेटेड कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया, ये हमारा एसईओ टाइटल है। मैंने इसके बारे में कल भी बताया था आपको, मैं फिर से एक बार इस चीज को आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जब आप इस कीवर्ड को सर्च करेंगे यू विल सी बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ आ रही, मेल चिम्प, इन्वेस्टोपीडिया, हबस्पॉट एंड ऑल। तो ये जो टाइटल आ रहा है, दिस टाइटल इज डिजिटल मार्केट, यहाँ पे देखिए सभी ने कहीं ना कहीं अपने उस टाइटल में ही इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। यू कैन सी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो ये एसईओ टाइटल कहलाता है। सो जो वर्डप्रेस में हमारी ये वेबसाइट में जो यहाँ पे पेज आ रहा है, वहां पे ये एसईओ टाइटल है। ऑब्वियसली हमने अपना टाइटल ही इस तरह से बनाया है कि वो बिल्कुल एक एसईओ टाइटल जैसा ही है। सो बट स्टिल हम यहाँ एसईओ टाइटल लिख देते, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ इट वर्क्स, एंड देन आप डीजी एजेंसी या अपने ब्रांड का नाम लिख दीजिए। ये जो हरा मीटर आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर, ये दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में ही लिखिए, बिकॉज जो एसईओ टाइटल की लेंथ है, यू कैन सी इसकी लेंथ एक लिमिटेड है। जिन लोगों ने उस लेंथ से ज्यादा लिखा है वहां पे डॉट 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 लिख के आ रहा है, जिसने भी उस लेंथ से ज्यादा लिखा है वहां डॉट डॉट डॉट। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको दिखाने नहीं वाला है, इसीलिए देखिए इन्होंने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सिंपल इतना ही सा लिखा है, इज डिजिटल मार्केटिंग। सो मेक श्योर कि आपकी जो लेंथ है वो इस ग्रीन जोन में रहे। अगर आप बहुत छोटा लिख देंगे, लेट्स से हम लिखा व्हाट इज डिजिटल, ये भी सही नहीं होएगा, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि
इतना आपको लिखना है कि ये इस बॉक्स को अच्छे से फिल कर ले। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है एकदम नपा तुला लिखना, यानी कि, और इसकी जो लेंथ होती है वो करीब 70 कैरेक्टर्स होती है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पॉइंट्स लिखते जाना। एड एसईओ टाइटल विद योर प्राइमरी कीवर्ड विद इन 70 कैरेक्टर्स। आपको 70 कैरेक्टर्स के अंदर इस टाइटल को लिखना है। आप ज्यादा लिख सकते हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि लिमिट में। एसईओ डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना है। एसईओ डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए 160 कैरेक्टर्स। 160 कैरेक्टर्स के बीच में लिखना है। सो अभी मैं यहाँ से ही एक पैराग्राफ को कॉपी कर ले रहा हूँ। एसईओ डिस्क्रिप्शन में भी हमारे फोकस कीवर्ड्स होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने थोड़ा ज्यादा लिख लिया तो ऑरेंज हो गया। ऑरेंज का मतलब है वार्निंग, यानी ये एक वार्निंग दी जा रही है हमको कि आपका ज्यादा हो गया। डिजिटल मार्केटिंग रिफर्स टू एंड सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स एंड वेबसाइट्स। लेट्स से यहाँ तक लिखते हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू राइट प्रॉपर सेंटेंसेस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर हम इतना लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इतना, तो आप देखिए बिल्कुल फिट हो गया। एंड ये दो एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन हो गए। एसईओ एनालिसिस में हम लोग को बहुत सारी एनालिसिस मिलती है। सो यू कैन सी हमने 11 चीजें सही कर ली हैं और कुछ 4 प्रॉब्लम्स हैं हमारी। तो ये एसईओ एनालिसिस हमें बताएगी वो 4 प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हम लोग आगे चल के इन चीजों को सही करेंगे। आगे चल के हम लोग इसको करेंगे, जैसे ये आउटबाउंड लिंक क्या है, की फ्रेज डेंसिटी क्या है, की फ्रेज इन सब हेडिंग्स क्या है, इमेज की फ्रेज। इमेज यहाँ पे लिखा है कि इमेज आपने तो यूज किया, मगर इस इमेज के ऑल्ट में वो कीवर्ड नहीं है। तो पहले तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। एंड अपने वेबसाइट से मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। सॉरी, ये कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हैं और मीडिया में आते हैं। अभी अभी हम लोगों ने वो इमेज अपलोड की है। एंड यू कैन सी यहाँ पे ऑल टेक्स्ट मिसिंग है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगेन आप लोगों को इस वीडियो को या जो भी आपको बताया जा रहा है उसे रिवाइज करना पड़ेगा। मैं ये सारे पॉइंट्स अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, और जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है इसके वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही मिस्टेक भी हो गया है, मार्केटिंग में इधर आ गया, मैंने अभी नोटिस किया। ये सब मैं सही करूंगा अभी, बिकॉज जस्ट हम लोग एक फर्स्ट पार्ट में काम कर रहे हैं इसको। एंड ऐसा करके बस ये इमेज सेव हो जाएगी। यहाँ बाहर क्लिक करते देखिए सेव हो जाएगी। सेव हो गया। एंड अब अगर हम इसको रीलोड करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो एक वार्निंग है वो चली जाएगी। विल सी। मे भी कुछ वो और एक्सपेक्ट करा है। यहाँ पे वो ऑल्ट दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं what is- जैसे हमने उस ब्लॉक को सेलेक्ट किया, अपडेट कर दिया, एंड नाउ दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर। तो अब हम लोग ने 12 सही पॉइंट्स कर लिए। तो इन टॉपिक्स को हम लोग कल और एक्सप्लोर करेंगे, अबाउट आउटबाउंड लिंक्स, की फ्रेज डेंसिटी, की फ्रेज इन सब हेडिंग्स। हम लोग 7 बजे शुरू कर देते हैं इस चीज को। सो मेक श्योर आप लोग 7 बजे के पहले ही ज्वाइन करें। बहुत सारे स्टूडेंट 7 बजे के बाद आते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। सो कल आप ध्यान रखें। और इतना
इतने पार्ट को आप ट्राई कीजिए अपने एंड से, और आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं उन्हें हमें एक्सप्लेन कीजिए, सो दैट हम उनको आपको सॉल्व करने में हेल्प कर सकें।